भाई विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में आज बात करेंगे हिसार सीट की, क्योंकि चुनाव कोई भी हो, हिसार की चर्चा पूरे हरियाणा में रहती है। यहाँ का चुनाव पूरे हरियाणा की राजनीति तय कर देता है, इसीलिए इस सीट की अनदेखी कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता। दरअसल हिसार का मतलब होता है किला, और इस किले को फतेह करने के लिए हर पार्टी अपने पूरे तिगड़म लगा देती है। वैसे आपको ये भी बता दूं कि हिसार की सीट से जीतने वाला मंत्री भी बनता है। कम से कम पिछले 2 दशक से तो हिसार को ये वरदान खास तौर पर मिला हुआ है। हिसार के मतदाताओं का अपना मिजाज है। यहाँ के लोग किसी की ऐंठ को नहीं सहते। अगर कोई इनसे प्यार और सम्मान से बात करे तो उसे दोगुनी इज्जत देते हैं। बहरहाल यहाँ की राजनीति की बात करें तो जिंदल परिवार की भाजपा में एंट्री होने के बाद से इस बार भाजपा की टिकट यहाँ शायद सबसे आखिरी में तय होगी। वहीं कांग्रेस की टिकट के लिए हिसार में 3 प्रमुख दावेदार हैं, बजरंग दास गर्ग, अशोक गोयल मंगालीवाला और पूर्व प्रत्याशी रामनिवास राणा। दरअसल कांग्रेस में हिसार की सीट पर पिछली बार 2 मजबूत दावेदार थे, जिसमें पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल और दूसरे रामनिवास राणा थे। अब सावित्री जिंदल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ चुकी हैं। हिसार शहर की राजनीति जानने वालों को पता है कि इस बार बनिया समाज अपने विधायक से खुश नहीं है। वहीं भाजपा के पास उम्मीदवारों के तौर पर इस बार बनिया और पंजाबी समुदाय के नेता प्रमुख है। ऐसे में कांग्रेस किसी तीसरे प्रत्याशी पर अपना दांव खेल सकती है। इस कड़ी में रामनिवास राणा यहाँ फिट बैठते हैं। साल 2019 के चुनाव की बात करें तो उस समय कुमारी सैलजा ने अचानक से रामनिवास राणा को हिसार से उतारा था, जबकि राणा बरवाला से टिकट मांग रहे थे। लेकिन फिर भी चुनाव के केवल 14 दिन पहले उन्हें ऐसे समुंदर में उतार दिया गया जिसमें तैरने का उन्हें कोई अभ्यास नहीं था, और यहाँ उन्हें बड़ी समुंदर व्हेल के तौर पर भाजपा की लहर व नरेंद्र मोदी के नाम से टक्कर लेनी थी, और वो भी उस वक्त जब कांग्रेस का संगठन तक नहीं था। फिर भी रामनिवास राणा ने चुनौती को दिल से लिया और 2 हफ्तों में चुनाव को ऐसा घुमा दिया कि सट्टा बाजार उनकी जीत दिखाने लगा। गैरों की ओर से वोट के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, प्रलोभन दिए गए, मगर फिर भी डॉक्टर कमल गुप्ता केवल 12,000 के अंतर से जीत पाए। साल 2019 के चुनाव में पूरे हरियाणा की शहरी सीटों में सबसे शानदार प्रदर्शन इन्हीं राणा साहब का था। कांग्रेस के आला कमान तक ये रिपोर्ट पहुंची तो उस समय उन्होंने साल 2024 की तैयारी के लिए आशीर्वाद देकर इन्हें मैदान में भेज दिया था। राणा के करीबियों की माने तो पिछले 5 साल में इन्होंने लोगों के साथ नेता का नहीं, भाईचारे का रिश्ता निभाया है। जब बड़े बड़े नेताजी कोरोना के समय अपने घर में घुस गए थे, तब राणा साहब अपने ट्रैक्टर से स्प्रे लेकर गली गली सैनिटाइज करा रहे थे। लोगों को ज़रूरत का सामान भी उपलब्ध करवा रहे थे। करीबी तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जब सरकार लोगों को पेयजल भी उपलब्ध नहीं करवा सकी तो राणा साहब ने अपनी जल टैंकर सेवा शुरू की। इसके लिए उन्होंने 5 टैंकर खरीदे। आज एक बार फोन करने पर पानी का टैंकर आपके घर के बाहर आ जाता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि किसी ने शादी के कार्यक्रम के लिए रात को 11 बजे फोन कर दिया तो उसको भी ना में जवाब नहीं मिला। 20-30 मिनट में उनके घर के बाहर टैंकर पहुंच जाता है। अगर किसी ने सुबह 4 बजे पानी के लिए फोन कर दिया तो उसके पास भी पानी पहुंच जाता है। इसीलिए कई लोगों को सप्लाई से ज्यादा भरोसा इनकी टैंकर सेवा पर है। लगातार पिछले कई सालों से लोगों के सुख दुख में रामनिवास राणा जितना पहुंचते हैं शायद ही कोई पहुंचता होगा। वहीं बात इनकी नेता की करें तो कुमारी सैलजा भी हिसार शहर में सबसे ज्यादा भरोसा रामनिवास राणा पर ही करती है। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले पूरे हरियाणा में यात्रा शुरू की तो शुरुआत रामनिवास राणा साहब के एरिया से की, जिसमें पूरी सब्जी मंडी, मीलगेट एरिया, सूर्यनगर, शिवनगर, पटेल नगर, संत नगर और पूरा शहर साथ आ गया। इन्हीं लोगों की बदौलत रामनिवास राणा पिछले चुनाव में बेहद कम मार्जिन से हारे थे। अगर इस बार भी रामनिवास राणा को कांग्रेस टिकट देती है तो ये लोग उनकी जीत में बड़ी भूमिका निभाएंगे। वैसे हिसार शहर की राजनीति को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और रामनिवास राणा क्या इस बार कुछ नया कमाल कर सकते हैं, उस बारे में भी अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।